तो इस वीडियो में मैं एक सच बोलने वाला हूँ। अगर आप प्रॉक्सी जनरेट करके सोच रहे हो कि आपका सिस्टम लैग नहीं करेगा, तो आप गलत हो। आपने अभी तक सिर्फ प्रॉक्सी जनरेट किए हैं, तो सिर्फ आपने 50% ही काम किया है। नहीं झूठ बोल रहा है। नो 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 आई एम टेलिंग यू। हेलो भाइयों और उनकी प्यारी-प्यारी बहनों। कंट्रोल कंट्रोल उदय। मेरा नाम है विकी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉक्सीज़ कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चिपका दिया, आप जाके देख सकते हो। अब कुछ लोगों का सवाल था कि हमने प्रॉक्सीज़ तो जनरेट कर ली, बट फिर भी उनका जो सिस्टम है वो लैग कर रहा है। तो भाई एक बात बता, मान ले तूने बंदी पटा ली, देख 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 कितना खुश हो रहा है। बेटा मन में लड्डू फूटा। भाई मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, हमें गुरुजी ने हमेशा ये बताया कि मान ले। बंदी बनी नहीं, बट तू भी मान ले, हम मान के चल रहे हैं कि आज तक वो भाई मेरी बंदी है। तू भी मान ले, मस्त प्लान है। हुआ ना खुश? चल मान ले, बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। मान ले तेरी बंदी बन गई। तो वो तेरे साथ क्यों रहेगी? जब तू उसकी मनपसंद काम करेगा। तो वही चीज इसमें है। ये सपोर्ट प्रॉक्सी जनरेट करना सिर्फ 50% काम है। सिर्फ अभी बंदी बनी है, आपके साथ घूमेगी फिरेगी नहीं। घूमने फिरने के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चा। बट इसमें नो खर्चा, ठीक है? आपको अपनी बंदी की मनपसंद बातें पता है। अबे क्या मैं बंदी लगाया हूँ? हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। आपको प्रॉक्सी जनरेट करने के बाद कुछ एडवांस सेटिंग है वो ऑन करनी ही पड़ेगी, तभी जाके ये एकदम स्मूथली काम करेगा। और आज की वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि ये कौन सी एडवांस सेटिंग है जो आपको प्रॉक्सी जनरेट करने के बाद ऑन करनी है, जिससे आपका वर्कफ्लो एकदम स्मूथ हो जाए, चाहे आपके पास कितना ही लो एंड पीसी क्यों ना हो। आप अभी तक बंदी की बात सोच रहे हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? क्या मतलब तुम मन में बोल रहे हैं कि खुद की शक्ल आईने में देख ही नहीं आया, अब हमें बंदी बोलने वाला? सही पकड़े हैं। भाई मेरे पे भी नहीं है और मेरे को पता है तुम पे भी नहीं है। तो बंदी को छोड़, इधर ध्यान दे ले। मेरे चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रॉक्सी हैंडलिंग। आपको करना क्या है कि प्लेबैक मेन्यू में जाना है। एक तो आपको अनेबल करना है यूज ऑप्टिमाइज मीडिया इफ अवेलेबल, और इसी के नीचे दिखेगा आपको प्रॉक्सी हैंडलिंग। यहाँ पे क्लिक करना है, आपको दिखेगा प्रेफर प्रॉक्सीज, और इसको ऑन कर देना है। ये आपके प्रॉक्सी अनेबल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा आ गया प्रॉक्सी का। अगर आप इसे ऑन नहीं करोगे तो डेविंची रिजॉल्व प्रॉक्सी होते हुए भी आपकी ओरिजिनल फाइल को ही रीड करेगा। जैसे कि आप समझ सकते हो, आप सेकंड हैंड मार्केट में गए, आपने फ़ोन लिया बिना जानकारी के और वो फ़ोन निकल गया चोरी का। तो आपके पास फ़ोन तो है, बट आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं है। तो वही चीज़ इसमें है। अगर आपने प्रॉक्सी जनरेट कर ली बट उसे अनेबल नहीं किया, तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके। तो सेकंड स्टेप हमारा टाइमलाइन रेज़ोल्यूशन वर्कफ़्लो। ये बेसिकली जो प्रोफ़ेशनल होते हैं वो यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि एडिटिंग के टाइम अपने टाइमलाइन रेज़ोल्यूशन को रखते हैं 1080p, चाहे फुटेज 4K हो, और जब उन्हें एक्सपोर्ट करना हो तब वो करते हैं 4K या फिर जिस भी क्वालिटी में उन्हें चाहिए होता है। इससे होगा क्या कि आपका जो भी एडिटिंग का वर्कफ़्लो है वो 2x टाइम बढ़ जाएगा। और इसको आपको अनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट सेटिंग में। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना नहीं आता तो आपको प्रेस करना है Shift+9। आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग ऑन हो जाएगी और यहाँ पे आपको ऊपर-ऊपर दिखने को मिलेगा टाइमलाइन रेज़ोल्यूशन, इसको रखना है 1080p। इससे यही होगा कि आपका वर्कफ्लो स्मूथ हो जाएगा। जब आपको एक्सपोर्ट करना हो, यहाँ से आप किसी भी क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा रेंडर कैश स्मार्ट। बेसिकली कैश क्या होता है? एक रेंडर्ड फाइल होती है, टेम्परेरी रेंडर फाइल होती है, जो कि रिजॉल्व ऑटोमेटिकली जनरेट करता है आपके वर्कफ्लो को स्मूथ करने के लिए। जब इसको हैवी लोड उठाना पड़ता है, तब ये बैकग्राउंड में कुछ कैश जनरेट करता है, जिससे आपका वर्कफ्लो एकदम स्मूथ हो जाता है और बिना लैग के काम करता है। स्पेशली हमें इसका यूज़ तब करना चाहिए जब हम कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, या फिर मोशन ब्लर कर रहे हो, ट्रांजिशन या फिर इफेक्ट्स का यूज़ कर रहे हो। और इसे एनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बेसिकली जाना पड़ता है प्लेबैक पे। यहाँ पे आपको दिखेगा रेंडर कैचे, और यहाँ पे आपको करना है स्मार्ट। इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा
व्यूअर परफॉर्मेंस आपको करना है क्या है कि जो भी आपका व्यूअर है उसकी क्वालिटी को हाफ या फिर क्वार्टर पे ले जाओ, क्योंकि व्यूअर का काम सिर्फ हमें प्रीव्यू दिखाना करता है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर क्वालिटी करती है एक्सपोर्ट के टाइम, उस टाइम आप अपनी 4K, 2K, 8K जिस भी रेज़ोल्यूशन में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उस पे कर लें। हमारे मतलब तो नेक्स्ट है हमारा जीपीयू एंड मेमोरी सेटिंग। अगर गलत जीपीयू सेलेक्ट करोगे तो कन्फर्म है कि आपका जो रिज़ोल या फिर सॉफ्टवेयर है वो लैग करेगा ही करेगा। इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जाना है इधर डेवेंची पे, यहाँ पे आपको दिखेगी प्रेफ़रेंसेस, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा मेमोरी एंड जीपीयू। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सीयूडीए। अगर आप विंडोज़ पे हो तो आपको सिलेक्ट करना है सीयूडीए, अगर आप मैक पे हो तो आपको करना है मेटल, और ये जो जीपीयू सिलेक्शन है इसे रखना है हमेशा ऑटो और फिर कर देना है सेव। और एक मेन चीज़ जो सबको ध्यान में रखनी है, हमारी आदत क्या होती है कि हम बैकग्राउंड में क्रोम में 20-20 टैब ओपन करके रख देते हैं, बैकग्राउंड में ऐप रनिंग में छोड़ देते हैं या फिर गेम है वो भी रनिंग में छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सब कुछ बंद करना है, क्योंकि डेविंची रिज़ॉल्व एक हैवी सॉफ्टवेयर है, इसे आप अपना पूरा सिस्टम दो। तो इसलिए आपको जो भी बैकग्राउंड में जो भी रनिंग है या फिर बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स रन कर रहे हैं, उन्हें बंद कर देना है। या तो अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ़ बंदी ही काफ़ी नहीं होती, उसके नखरे और सब उसकी पसंद भी पता होना चाहिए। ओह! सॉरी, सॉरी, मैं अभी कहाँ बंदी में जा रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ़ प्रॉक्सीज़ जनरेट करना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी सेटिंग को भी सही करना पड़ता है एक स्मूथ वर्कफ़्लो के लिए और एक प्रोफ़ेशनल बनने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग।